बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि स्वभाव से बहुत ही उत्साही था। वह अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था, पर उसका मन हर समय भविष्य की सोच में व्यस्त रहता था, जिसके कारण वह अपने वास्तविक जीवन में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। एक दिन रवि ने एक महान ध्यानी भिक्षु के विषय में सुना। भिक्षु अपना पूरा दिन गहन ध्यान में डूबे रहते थे। उसने उन भिक्षु से मिलने का निर्णय किया। कुछ देर चलने के पश्चात वह उस भिक्षु के निवास स्थान पर पहुंच गया। रवि ने उस भिक्षु को बताया कि उसका मन बहुत ही चंचल स्वभाव का है। वह हर समय ही भविष्य की सोच में डूबा रहता है। वह अपने वास्तविक जीवन में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। भिक्षु ने रवि की बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर भिक्षु ने रवि से कहा, वर्तमान में जीने और ध्यान को केंद्रित करने के लिए तुम्हें 4 बातों का अभ्यास करना होगा, जिसके पालन से तुम निश्चित ही सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकोगे। भिक्षु ने फिर रवि से कहा, पहला अभ्यास ये है कि अपने शरीर पर नियंत्रण करो। भिक्षु ने रवि से कहा, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन हमारे शरीर के लिए एक प्राण ऊर्जा का कार्य करता है, और जब हम कोई गरिष्ठ या भारी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे पचाने में शरीर को ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर में नींद की अवधि बढ़ जाती है और शरीर में आलस्य आने लगता है। शरीर की अधिकतर बीमारियां गरिष्ठ और भारी भोजन करने से होती हैं। हमें ये ही नहीं पता होता कि हमें किस समय और किस तरह का भोजन करना चाहिए। भारी भोजन करने से शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति व ताजगी खत्म हो जाती है। वहीं यदि हम हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे फल जो प्रकृति से सीधे हमें प्राप्त होते हैं, उसे पचाने में शरीर को कम ऊर्जा लगती है। हल्का भोजन व्यक्ति को जीवंत और ऊर्जावान बना देता है। हल्का भोजन शरीर में आलस्य को कम करता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा महसूस होती है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और आलस्य कम होता है। भिक्षु ने फिर रवि से कहा कि शरीर को सिर्फ वही मात्रा खाने को मिले जो उसके लिए आवश्यक है। भिक्षु ने फिर रवि से आगे कहा, दूसरा अभ्यास है अपने मन को नियंत्रण में रखना। मनुष्य के शरीर में मन ही प्रधान है। हम जो भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले वह कार्य अपने मन में सोचते हैं, अतः सभी कार्य मनोमय होते हैं। मनुष्य का मन आनंद पैदा करने के काबिल है, मनुष्य का मन डर पैदा करने के भी काबिल है, और मनुष्य का मन चिंता, बेचैनी, शांति, वेदना और परमानंद पैदा करने के भी काबिल है। मनुष्य का मन कुछ भी पैदा करने के काबिल है। ये वो चीज़ें भी पैदा कर सकता है जो आप नहीं जानते। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते। भिक्षु ने रवि से कहा, एक बार जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो मन में चल रहे विचार केंद्रित होने लगते हैं, और ध्यान के गहन अभ्यास से मन की चंचलता कम हो जाती है। वह मन एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य में लग जाता है। ध्यान के गहरे अभ्यास से मन को अनावश्यक विचारों से बचाया जा सकता है। फिर भिक्षु ने रवि से कहा, तीसरा अभ्यास है वाणी को नियंत्रण में रखना। भिक्षु ने रवि को समझाया कि मनुष्य की वाणी की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको बस में रखना उतना ही मुश्किल है जितना कि ध्यान में रहना। वाणी पर नियंत्रण अपने भीतर उतरने की सबसे पहली सीढ़ी है। जितना हम व्यर्थ की बातों से बचेंगे, उतना ही अपने आप को अत्यधिक जान सकेंगे। इसीलिए हमेशा उतना ही बोलो जितना कि आवश्यक हो। अगर बिना बोले काम चल जाता हो, उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो, और तुम पाओगे कि ज़्यादातर बोलना तो व्यर्थ ही था। दुनिया की ज़्यादातर मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग अपनी वाणी को नियंत्रण में कर लें।
झगड़े कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार में बहुत सारी समस्याएं सिर्फ ज़्यादा बोलने से ही पैदा होती हैं, और जिसने वाणी पर नियंत्रण रखने की कला जान ली, आधे से ज़्यादा समस्याएं तो उसकी वैसे ही कम हो जाती हैं। और जब भी बोलो अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, जिससे दूसरों को भी दुख न पहुँचे। बिच्छू ने फिर रवि से कहा, चौथा अभ्यास है अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना। बिच्छू ने रवि को सिखाया कि कार्यों को अपने नियंत्रण में रहकर सही समय पर और सही तरीके से पूरा करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कार्य को लक्ष्य बनाओ जिसको करने से तुम्हें जुनून महसूस हो। शारीरिक या मानसिक रूप से एक इंसान जो कार्य कर सकता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी वो कर सकता हो। हर व्यक्ति कई तरीकों से अलग होते हैं, इसीलिए कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसके लिए तुम्हारे मन में जुनून हो। रवि ने बिच्छू की इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। उसके बाद वह बिच्छू को प्रणाम कर वहां से चला आया। धीरे धीरे रवि ने इन 4 अभ्यासों को अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दिया। उसने शरीर, मन, वाणी और कार्य पर नियंत्रण रखना सीखा। इन अभ्यास के बल पर उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। रवि अब एक नई उज्जवल दिनचर्या के साथ जीने लगा। उसके मन में शांति हुई और उसे अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। धीरे धीरे कठिन परिश्रम से एक दिन वह एक सफल व्यक्ति बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर, मन, वाणी और कार्य पर नियंत्रण रख के किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।